ईरान को 2 दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप लोगों को याद होगा मैंने 10 दिन का समय दिया था ईरान को, और अब वो समय निकल चुका है। 8 दिन निकल चुके हैं, 2 दिन बचा है। अगर ईरान ने डील नहीं की, ईरान ने अगर हमारी शर्तें नहीं मानी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तो ईरान में तबाही मचाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया है और साथ में ट्वीट किया है, यानी ईरान को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। असल में मैं ऐसे यहाँ बैठकर इसलिए न्यूज़ बना रहा हूँ क्योंकि आज जो है मेरे बैकग्राउंड में 3-4 इंजेक्शन ठुके हैं, तो चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। जो B1 ब्रिज उड़ाया है ईरान का, उसका एक और वीडियो सामने आया है, देखिए, जिसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि ब्रिज के आसपास पार्क था, लोग पिकनिक तक मना रहे थे। जी हाँ, सोचिए, जंग के दौरान यही तो हौसला है, यही तो हिम्मत है। लोग पिकनिक मना रहे थे और इसी वजह से 15 से 16 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वहाँ आम लोग बैठे हुए थे। दोस्तों, ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का आपने नाम सुना होगा। उनकी भतीजी और पोती जो है ईरान में जो पहले रहती थी, लेकिन कुछ समय से वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर रह रही थी दोनों। तो जब अमेरिका के बेसिस पर हमले हुए तो उन कासिम सुलेमानी के नीस ने और उनके ख़ानदान वालों ने, जो वहाँ रह रही थी अमेरिका में ही, खुशियाँ मनाई थी, सोशल मीडिया पे जश्न किया था, अप्रिशिएट किया था, जिसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल के खतरनाक हमलों में 55 लाइब्रेरीज ईरान की तबाह बर्बाद हो गई हैं। उधर पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी एम्बेसी है, उसने ट्वीट किया है और कहा है कि तुम यकीन रखो, जो ईरान की सरजमीन पर तुम्हारा पायलट अगर पकड़ा गया है और अगर वो ईरान की कस्टडी में है, तो यकीन रखो इस बात पर कि तुम्हारा बच्चा, अमेरिका का बच्चा, ईरान की कस्टडी में ज़्यादा सेफ है बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप की कस्टडी में हो। डोनाल्ड ट्रंप की कस्टडी ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान की सिविलाइजेशन, ईरान के लोग किसी को कैप्चर करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उनको इज्जत और सम्मान देना जानते हैं। काउंटर टेररिज्म के फॉर्मर हेड जिन्होंने रिज़ाइन दिया, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका दोबारा अपनी ये गलती न दोहराए। एक बार गलती करी है, दोबारा गलती ना करे ईरान पर ज़मीनी ऑपरेशन करके, बल्कि दुनिया को ये दिखाए अमेरिका कि हम इजराइल पर कंट्रोल कर सकते हैं। इजराइल के कहने पर हम नहीं चलते और अपनी खोई हुई डिग्निटी, खोई हुई ताकत को दोबारा से अमेरिका रिस्टोर इस तरह से कर सकता है। भारत को एक बड़ी राहत मिल गई है। भारत सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, कोई पेमेंट का इशू नहीं है, और भारत सरकार ने कंफर्म किया है कि 7 साल में अब पहली बार ईरान का ही टैंकर तेल लेकर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए भारत आ रहा है। कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद भारत का हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करते नहीं रुक रहा है। मुसलमान का तेल चाहिए, मुसलमान का सिलेंडर चाहिए, मुसलमान की गैस चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। उत्तराखंड का या उसके आसपास का पहाड़ी इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसके अंदर जुमे की नमाज का वक्त था, तो मुसलमानों ने वहाँ सड़क के किनारे नमाज पढ़ ली, जिस पर इतना बवाल पुलिस के सामने बनाया गया कि आप सोच नहीं सकते। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी ज़्यादा है, आप देखकर शायद आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको भी तकलीफ़ हो जाए कि ये हम कहाँ जा रहे हैं हजरात। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिंदुओं का अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो अगले हमारी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, हमारी मस्जिदों के अंदर घुस जाते हैं, अपने सो कॉल्ड धार्मिक प्रोग्राम में मुसलमानों को और दूसरे मजहबों को गाली बकते हैं। क्या क्या दिखाऊं आपको और क्या क्या बताऊं, लेकिन सोचिए, मुसलमान अगर 2 रकत नमाज पढ़ लेता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। वीडियो देखिए। क्या क्या होगा नाम से? आप क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ से हो? मैं भी नेरवा से हूँ। नेरवा से?
इनके साथ हो आप भी? नहीं क्यों इनके साथ? बोलो भारत माता की जय। अरे हम आपसे कट रहे हैं। हाँ, मान गए, अब मान गए, अब आपको मान गए। आपने भारत माता की जय बोली, आपको कुछ हाँ बस सड़क पे नमाज का कृत्य किया ये अधिकार है इनको। हाँ? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। तुम नहीं बोलेगे है ना, तुम नहीं बोलेगे, तुम नमाज पढ़ेगे यहाँ पे, वो भी बीच रोड में हमारे इलाके में आके तुम नमाज पढ़ेगे। हैं? हेलो, शक्लें दिखाओ अपनी, शक्लें दिखाओ, ये घड़ी अपनी दिखाओ। तुम नमाज पढ़ेगे यहाँ पे, बताओ तो। कुवैत ने कहा है कि हमने 8 मिसाइल 19 ईरान के ड्रोन पिछले 24 घंटे में रोके हैं। अमेरिका के टॉप जनरल, टॉप कमांडर बुरी तरह से भड़के हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पर। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, फौज है, उसमें दरार पड़ गई है। अमेरिका के टॉप कमांडर और जनरल अपने ही अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पर भड़के हैं। कहा कि जिस तरह से टॉप कमांडर और टॉप लीडरों को, जो जनरल कमांडर हैं, उनको अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर निकाल रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये इंसेन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान के पब्लिक रिलेशन मैनेजर ने बड़ी बात कही, उन्होंने सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गलती की हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला करके, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। यकीन कीजिए, ईरान जो कहता है वो कर देता है। रशिया ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है और कहा है कि ये ईविल है, ये शैतानी काम है। ईरान की सरकार ने वहाँ जो ट्राइब्स हैं ईरान के, जो देहातों में और बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, उनको शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जो अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, हिट किया और अमेरिका के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट में आग लगाई। उधर ईरान के समर्थन में इराक में जबरदस्त प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। उधर आखिरकार दुश्मन ने माना है, तेल अवीव के अंदर, इजराइल ने माना है कि तेल अवीव के अंदर जो हमारा बेस है वो ईरान के हमले में हिट हुआ है। इजराइल का जो बेस तेल अवीव में है डिफेंस सिस्टम से लेस है। ऐसा नहीं है कि वहां डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन वहां ईरान का मिसाइल हमला हिट होना, मिसाइल हिट होना इस बात की दलील है कि अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। दोस्तों, शहीद अली लारीजानी आपको याद होंगे, उनकी जो बेटी हैं वो भी अमेरिका में पढ़ाई करती थी, अमेरिका में रह रही थी। अमेरिका ने उनकी बेटी को भी ईरान डिपोर्ट कर दिया है। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अब तक ईरान के 10 लाख लोग वॉलंटियर कर चुके हैं, सेना को ज्वाइन कर चुके हैं और अगर उनके मुल्क पर मुसीबत आती है, अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है, तो वो अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। जहां भारत का हिंदू समुदाय मुसलमानों को गालियां बक रहा है, गोदी मीडिया इसलिए खुशी दिखा रहा है क्योंकि अब भारत की जो मदद है, सोना चांदी, ये जेवरात, ये डायरेक्ट ईरान नहीं पहुंच सकता। जिनेवा कन्वेंशन का लॉ है कि कोई भी मुल्क, सिर्फ भारत नहीं, कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क को डायरेक्ट बैंक टू बैंक जो है पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। बस इस बार गोदी मीडिया ने नई चीज निकाल कर दुनिया के सामने रख दी तो भारत का हिंदू खुश हो गया। अरे देखा, चंदा कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हुआ, लल्ला लल्ला, मजा आ गया। जबकि ये पहले से डिसाइडेड था कि भारत में जो चंदा इकट्ठा होगा उसको पैसे में कन्वर्ट किया जाएगा, उस पैसे से भारत के अंदर ही भारत से मेडिकल किट और तमाम ज़रूरी चीज़ें खरीदी जाएंगी। ऑब्वियसली भारत को इससे बिजनेस भी मिलेगा और वो ज़रूरत का सामान खरीद कर ईरान भेजा जाएगा, ईरान एम्बेसी के द्वारा। लेकिन भारत के हिंदू समुदाय को सिर्फ खुशी इस बात पर है, इसी बात पर बेचारे खुश हो गए हैं कि भाई जो चंदा भारतीयों ने इकट्ठा किया है मुसलमानों ने, वो ईरान नहीं जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हजरात, अब आप ये देख लीजिए, जो 7वां टैंकर भारत आ रहा है ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद, तो जो मुंबई में ईरान की एम्बेसी है उसने ये ट्वीट किया और कहा है कि गुजरात का जो पोर्ट है उसका रिश्ता
ईरान के साथ बहुत पुराना है। भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और इसी के साथ हम अपने रिश्ते और बेहतर करेंगे। मेरे दोस्तों, परसों का सीन आपको बताऊं, सऊदी अरब की ज़मीन पर जो अमेरिका की एम्बेसी है वहाँ पर एक ड्रोन जाता है और ड्रोन हिट होता है। पहला ड्रोन रात को 1:30 बजे, और वहाँ छेद हो जाता है दीवार में, दीवार टूट जाती है। ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ड्रोन उसी छेद से अंदर घुस जाता है अमेरिका की एम्बेसी में, और ऐसा धमाका होता है कि उस अमेरिकी एम्बेसी की 3 फ्लोर जो हैं जलकर राख हो जाती हैं और इतना बुरी तरह से तबाही मचती है कि अमेरिका कह रहा है कि उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान ने कहा कि हमने ये हमला किया ही नहीं है, हमारा ये हमला था ही नहीं, ये हमला इजराइल का था। इजराइल हालात ख़राब कर रहा है। बहरीन में अमेज़ॉन का जो डेटा सेंटर है ईरान ने उड़ा दिया है। इतना डैमेज हो चुका है कि वहाँ की अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले मेरे साथियों ने मुझे बताया है कि सर्वर डाउन है रज़ा भाई, सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर काफ़ी स्लो है। ऐसे में आपको बता दूं कि ओरेकल जो कंपनी है, ये भी डेटा सेंटर है, ये दुबई में है, ये भी हिट हुई। दुबई ने कहा कि नहीं, हिट नहीं हुई है, हमने बचा लिया है, ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन 24 घंटे के बाद खबर आती है कि ओरेकल की बिल्डिंग हिट हुई है, डेटा सर्वर को नुकसान पहुंचा है, सर्वर डाउन हो गया है। और एक लंबे समय के बाद यूएई ने माना कि हाँ, हमारी ओरेकल की बिल्डिंग डैमेज हुई है। मोहतरम हजरात, ये है अब तक की सबसे ख़ास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे चैनल रज़ाग्राफी एंड स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।